डियर स्टूडेंट्स, हम डिफरेंशिएशन यानी अवकलन को स्टडी कर रहे थे। इसी कड़ी में आप लोगों ने स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन दोनों के प्रकार का अवकलन आप लोगों ने सीख लिया था, और उसकी अगली कड़ी में आप लोगों ने लॉग के द्वारा फलनों का अवकलन निकालना सीख लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है विशेष प्रकार के फलन, जिन्हें हम कहते हैं प्राचलिक समीकरण, इंग्लिश में कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। अब देखना यह है कि प्राचलिक जो होते हैं यानी समीकरण, उन प्रकार के फलनों का, उन प्रकार की समीकरणों का हमें अवकलन कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना कि प्राचलिक समीकरण होती क्या है। प्राचलिक समीकरण, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो देखिए भाई, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, यदि कोई भी क्वेश्चन हमारा y इक्वल टू एफ टी और x इक्वल टू जी टी अगर इस रूप में होता है तो हम इस फॉर्म के समीकरणों को प्राचलिक समीकरण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा y फलन है और चर राशि क्या है t, यहाँ पे हमारा x फलन है, वहां पे भी चर राशि क्या है t है। यहाँ पे चर राशि कुछ भी हो सकती है, मैं चाहे थीटा कह दूं या फिर मैं कुछ और कह दूं, जैसे कि यहाँ पे y इक्वल टू एफ थीटा और x इक्वल टू जी थीटा, यानी कि वेरिएबल चर राशि भले ही कुछ भी हो, लेकिन इस प्रकार के रूपों को हम कहते हैं प्राचलिक समीकरण यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म। अब क्वेश्चन उठता है कि इस प्रकार के फलनों का हमें किस तरह से अवकलन करना है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, चूंकि यहाँ पे हमारा हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y फलन का t चर के सापेक्ष निकालेंगे अवकलन। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy बटे में dt बराबर हम कह देंगे अवकलन ऑफ, यहाँ पे कह देते हैं हम ft, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, मान लीजिए इसका अवकलन बन गया f डैश t, f डैश t, f डैश t क्या है, ft का t के रेस्पेक्ट में अवकलन है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम x फलन का t चर के रेस्पेक्ट में अवकलन निकालेंगे। तो क्या बन जाएगा, dx बटे में dt, यानी कि d बटे में dt, और यहाँ बन जाएगा gt, और gt का t के रेस्पेक्ट में अवकलन मान लीजिए बन जाता है g डैश t, ठीक है। क्योंकि अब हमें इनसे क्या निकालना है, हमारा टारगेट था dy अपॉन dx, तो हम कह देंगे dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, हम कहते हैं dy अपॉन dt मल्टीपल dt अपॉन dx, या फिर ये इसका भी रूप है कि dy अपॉन dt, या तो यूं कह दो डॉट 1 अपॉन dx अपॉन dt। ये दोनों बात एक ही है, चाहे ये कहो चाहे ये कहो। हम इस विधि से हम यहाँ पे dy अपॉन dx फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दो ये, और या तो ये कहो या फिर ये कहो, बात एक ही है। हमें इस मेथड का प्रयोग करके इस प्रकार के प्राचलिक समीकरणों का हमें अवकलन निकालना है। सबसे बेस्ट फायदा ये है हमारा इससे कि अगर मान लो कोई भी, अगर आपका कितना भी कॉम्प्लिकेटेड यानी क्वेश्चन क्यों ना हो, हम उसको अगर हम किसी तरह से प्राचलिक समीकरणों में हम बदल लें तो आसानी से जो यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, ठीक है, उनका अवकलन किया जा सकता है। मैं कुछ पहले एग्जांपल ले रहा हूं, जरा देखिए। देखिए, एक है, मान लीजिए y इक्वल टू, यहां लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, और x कह दिए यहां पे आपका, मान लीजिए ये बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन क्या है कि आप इसका यहां से dy अपॉन dx फाइंड करो, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, यहाँ पे
ये प्राचलिक समीकरण है वही है। क्या है? प्राचलिक समीकरण। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू एफ थीटा की फॉर्म में, जहां पे चर राशि क्या चल रही है? थीटा इसका एंगल है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y फलन को थीटा के रेस्पेक्ट में निकालेंगे अवकलन। तो क्या बन जाएगा? तो देखिए, चूंकि y बराबर है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम कहेंगे थीटा के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है, क्या बन जाएगा? हम कह देंगे dy बटे में डी थीटा बराबर, ये आ जाता है तुम्हारा अवकलन ऑफ, ये कह देते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तुम्हारा संयुक्त फलन है। चलिए बोलिए इसका क्या बनेगा अवकलन? तो बन जाएगा, यहाँ पे हम कहते हैं 2 साइन थीटा, देन अवकलन ऑफ, फिर निकालेंगे हम साइन थीटा का, तो ये आ जाता है 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा। ये क्या आ गया भाई तुम्हारा? dy बटे में डी थीटा आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें दिया हुआ है x इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो हम क्या कह दें? dx अपॉन डी थीटा बराबर अवकलन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 कॉस थीटा और अवकलन ऑफ, ये आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा, और कॉस थीटा का क्या बनता है डेरिवेटिव? ये बनता है -2 कॉस थीटा और ये आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। ये आ गया तुम्हारा dx अपॉन डी थीटा। बट हमारा जो टारगेट था वो हमें निकालना था dy बटे में dx। तो देखिए, चूंकि मैंने बता रखा है आपको dy बटे में dx बराबर क्या बन जाएगा? अब बन जाएगा dy बटे में डी थीटा मल्टीपल डी थीटा बटे में dx। तो देखिए क्या बन जाएगा? dy बटे में dx बराबर dy बटे में डी थीटा क्या है भाई? तो वो है तुम्हारा 2 साइन थीटा और ये cos थीटा। अब डी थीटा बटे में dx, यानी जस्ट इसका उल्टा करना है। हमारे पास में dx बटे में डी थीटा है और यहाँ लिखा है डी थीटा बटे में dx, यानी इसका उल्टा करना है। उल्टा क्या बन जाएगा? अपॉन -2, ये आ जाता है cos थीटा और ये sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया -1। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे dy बटे में dx इक्वल टू -1 आ गया। इस तरह से हम प्राचलिक जो समीकरण होते हैं उनका अवकलन निकालते हैं। देखो एक और ले लेते हैं कुछ एग्जांपल। y इक्वल टू है 80 स्क्वायर और x इक्वल टू है 84, 80 की घात 4। ऑब्वियसली प्राचलिक समीकरण है, यहां लिख लेते हैं ये हमारा प्राचलिक समीकरण है, जिसमें चर राशि क्या चल रही है? चर राशि चल रही है t। ये तो कांस्टेंट है, हमें dy बटे में dx निकालना है। तो जैसे हमने अभी किया है सेम टू सेम वही हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो देखिए, पहला y बराबर दिया है 80 स्क्वायर, तो हम यहां से क्या निकालेंगे? चूंकि चर राशि यहाँ पे t है, इसलिए हम t के सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन। तो क्या बन जाएगा? dy बटे में dt बराबर अवकलन ऑफ 80 स्क्वायर, कितना बन जाएगा भाई? 2a। ये थारो dy बटे में dt आ गया। अब हमारे पास में क्या है? x है, x इक्वल टू क्या है? 84। यहाँ पे भी चर राशि क्या है? t है। अब हमें इसका यहाँ से हमें dx अपॉन dt निकालना है। तो क्या बन जाएगा? देखिए dx अपॉन dt बराबर अवकलन ऑफ 80 की पावर 4 और ये बन जाएगा 480 की पावर 3। ठीक है, हमें क्या निकालना है? dy बटे में dx क्या बन जाएगा? dy बटे में
डी वाई बटे में डी टी, ठीक है, डॉट डी टी बटे में डी एक्स, ठीक है। चलिए बोलिए, तो हमारा डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू है 280, ठीक है, बटे में डी टी बटे में डी एक्स, यानी डी एक्स बटे में डी टी का उल्टा, तो बन जाएगा 480 क्यूब, ठीक है भाई। ए से ए कैंसिल, क्या जाएगा, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पे टी से तुम्हारा एक टी कैंसिल, तो यह आ जाता है 1/2t स्क्वायर। तो हम ये कह देंगे हमारा डी वाई बटे में डी एक्स आ जाता है 1/2t स्क्वायर। ये हमारा उत्तर है, बिल्कुल आसान है। और देखिए एक एग्जांपल, अपनी बोर्ड की परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कि साइन स्क्वायर एक्स का टेन स्क्वायर एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें डी अवकलन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बटे में डी टेन स्क्वायर एक्स निकालना है, ठीक है, हमें यह ज्ञात करना है। तो हम कह देते हैं माना, क्या माना, इसको हम मान लेते हैं u, तो ये बन जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स, और इसको मान लेते हैं हम v बराबर यहां पे टेन स्क्वायर एक्स। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है du बटे में dv। अब हमें ये निकालना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्या बन गई, अब ये आपकी प्राचलिक समीकरण है, ठीक है, जिसमें चर राशि क्या है, x। तो सबसे पहले यहां से निकालते हैं du बटे में dx, क्या बन जाएगा, अवकलन ऑफ साइन स्क्वायर x इक्वल टू अभी निकाले थे 2 साइन x, और ये बन जाएगा cos x, ये साइन स्क्वायर x का अवकलन। ये तो हमने u का निकाल दिया, अब हम निकालते हैं v का। तो देखिए v बराबर कितना है भाई, टेन स्क्वायर x, ठीक है। तो ये बन जाएगा dv बटे में dx बराबर, हम कहते हैं अवकलन ऑफ, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर x। चलिए निकालिए इसका अवकलन, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 tan x, और 10 का क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x। ये बन जाता है तुम्हारा dv बटे में dx, ये du बटे में dx, और ये dv बटे में dx। बट हमें निकालना था du अपॉन dv। तो देखिए du अपॉन dv क्या बन जाएगा भाई, वे बन जाएगा du अपॉन dx डॉट dx अपॉन dv, ठीक है। इसमें वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा du अपॉन dv बराबर, चलिए बोलिए du अपॉन dx क्या है, तो du अपॉन dx है 2 साइन x और ये cos x, ठीक है, ये du अपॉन dx। अब हमें निकालना है dx अपॉन dv चाहिए हमें, तो ये क्या है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है इसका प्रतिलोम है। तो इसका प्रतिलोम क्या आ जाएगा, 2 tan x, ठीक है, और ये आ जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं साइन x इंटू ये बन जाएगा cos x अपॉन साइन x बाई 10 का बन जाएगा साइन x अपॉन cos x, उसका उल्टा करेंगे तो cos x अपॉन साइन x। मल्टीपल क्या चल रहा है, ऊपर में cos x और 1 अपॉन sec स्क्वायर x हो जाएगा cos स्क्वायर x।
तो साइन से साइन कैंसिल, क्या आ गया cos की पावर 4x, तो हम कह देंगे du अपॉन dv बराबर cos रेज टू 4x, ये हमारा उत्तर आ गया। ये क्या है, ये साइन स्क्वायर x का tan स्क्वायर x के सापेक्ष अवकलन है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने प्राचलिक समीकरण का अवकलन यानी कैसे करना है हमने जान लिया है। अगली क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे उच्च कोटि के अवकलन क्या होते हैं। ठीक है, और उससे संबंधित हम यानी क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।